ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम इस क्लास में, इस वीडियो में करंट अफेयर टॉपिक में रिसेंटली जो है केंद्र सरकार के द्वारा, या यूं कहूं तो भारत सरकार के द्वारा, या फिर यूं कहूं तो दिल्ली में बैठे दिल्ली की सरकार, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं, मतलब केंद्र सरकार की मैं बात कर, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं। ठीक है, जो कि क्रॉप रेसिड्यूर्स होते हैं ना, जो खरपतवार खेतों में जब फसल उगाए जाते हैं, उसके बाद उसकी जो हार्वेस्टिंग हो जाती है, कटाई हो जाती है, तो कुछ शेष अवशेष जो है बच जाते हैं। ठीक है, खरपतवार। और आप देखोगे ठंड के दिनों में यह समस्याएं बहुत अधिक जटिल हो जाती है कि पराली जलाने की समस्या, हमेशा न्यूज में सुनते हैं पराली पराली। ठीक है, तो वो पराली जलाने की समस्या से जो पूरे के पूरे नेशनल कैपिटल रीजन है, प्रदूषण तो कह सकते हैं थ्रू आउट द ईयर रहता है, हर एक साल, मतलब पूरे की पूरे साल में यहाँ प्रदूषित शहर माना जाता है, विश्व का सबसे पोल्यूटेड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है दिल्ली। अब पराली जलाने की बात जो है, जो कह सकते हैं कि प्रदूषण है, वो और अधिक बढ़ जाता है। तो इसको लेकर जो है अभी कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं कि किस प्रकार से क्रॉप रेसिड्यूज को जलाना नहीं है और उससे निपटारा भी करना है, उससे निवारण भी होना है। ठीक है, तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है, एक कमीशन है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, फॉर नेशनल कैपिटल रीजन और एडजॉइनिंग एरिया, मतलब इर्द गिर्द, तो नेशनल कैपिटल रीजन हुआ और उसके इर्द गिर्द जितने भी भूभाग हैं, उसको लेकर एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। और यह फ्रेमवर्क जो है प्रोवाइड कराया गया है जो एडजेसेंट स्टेट हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, जितने भी कह सकते हैं धान गेहूं वगैरह होता है ना, तो उसमें कुछ पराली की समस्याएं जो उत्पन्न होती है, मतलब धान में तो अधिक होती है, गेहूं में भी होती है। तो धान की कटाई के बाद उसका जो रूट रहता है ना, रूट से, मतलब ज़मीन से सटे कुछ रूट्स, उसके पार्ट्स वो बच जाते हैं, वो खेतों में ही रहते हैं। तो किसान क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि इसमें आग लगा दो, और आग लगाने से क्या हो जाता है, वो जल भी जाता है, ख़त्म भी हो जाता है, और साथ साथ वो एक उर्वरक का भी कार्य करता है। लेकिन इसके नुकसान यह होते हैं कि जो कह सकते हैं ना कि खेतों में जो नमी है वो तो जाता ही है, और साथ साथ इससे प्रदूषण भी फैलता है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसान को कोई इंसेंटिव नहीं मिलता है, या फिर किसान उसकी उपयोगिता में नहीं ला रहे हैं, या फिर कह सकते हैं ना कि कोई ऐसी फ्रेमवर्क या फिर ऐसे कुछ इंसेंटिव दिया जाए ताकि उसका भी रीयूटिलाइजेशन। अब जैसे किसान जो है, अगर उसे ट्रैक्टर के माध्यम से फिर से खेत की जुताई करे, तो उसे फिर खेतों के अंदर ही दबाया जा सकता है, लेकिन ये इसमें बहुत पैसा खर्च होगा, और आम किसान के पास उतना पैसा होता नहीं। उसके पास देखता है सिंपल सा है कि भाई उसमें 2 माचिस की तिल्ली लगा दो, सारा जल जाएगा, खेत क्लीन हो जाएगा, अगली बार जो हम नई फसल बो देंगे। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है, यह जो है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन, यह जो है इसी पराली बर्निंग और रेसिड्यू करने का मतलब है कि जो अवशेष बच जाते हैं खेतों में, उसको लेकर, उसको कंट्रोल और उसके एलिमिनेशन को लेकर कुछ गाइडलाइंस जो है दिए गए हैं। ठीक है, डायरेक्टेड टू ड्रॉ ऑफ स्टेट स्पेसिफिक एक्शन प्लान, और साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य के स्तर पर, ठीक है, जो आपका प्लान हुआ उसे भी आप तैयार करें। ठीक है, मेजर काउंटर ऑफ द फ्रेमवर्क्स, ताकि देखो हर एक पॉलिसी जो फॉर्मुलेशन होता है, तो केंद्र सरकार पर अपने स्तर पर करती है, फिर राज्य सरकार अपनी रीजनल वेरिएशंस, रीजनल रिक्वायरमेंट और तमाम चीज़ों को देखकर हुआ उस स्तर पर भी पॉलिसी को फ्रेम करे, ताकि इन पार्टिकुलर इशूज से, ठीक है, डील किया जा सके। आगे है गवर्नमेंट इन इम्प्लीमेंटिंग स्पेशल स्कीम। ठीक है, और साथ साथ एक स्पेशल स्कीम जो है इम्प्लीमेंट करने की बात कही जा रही है, जिसमें है कि प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू। देखो, प्रमोट करने की बात कही जा रही है एक ऐसे मैकेनिज्म, ठीक है, या फिर ऐसे मैकेनाइजेशन को, जो कि जो अवशेष जो पराली खेतों में बच जाता है उसको खेतों में ही निपटाया जाए बिना जलाए। तो एक देखते हो, हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चर जो साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने कुछ ऐसे केमिकल्स, बायोकेमिकल्स इजाद किए हैं। ठीक है, पूसा का एक यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर से संबंधित, तो उन्होंने कुछ घोल तैयार किए हैं, जिसमें कि घोल कर अगर छिड़क दिया जाए तो सारे के सारे पराली, मतलब वह जो अवशेष बचते हैं, रूट बचते हैं, वह
खेतों में ही गल जाते हैं, तो उससे कोई प्रदूषण भी नहीं होता। लेकिन अब है कि वो तमाम किसानों तक अवेलेबल हो, इजीली एसेसिबल हो, और साथ साथ वो अफोर्डेबल हो, मतलब किसानों से अफोर्ड कर सके। ठीक है, तभी तो अगर अधिक महंगा होगा तो फिर किसान अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, अगर उनकी पहुंच नहीं होगी तो वो खरीद नहीं पाएंगे। तो आप भले ही कितना ही बीन बजा लें, कोई लाभ होने वाला है नहीं। तो ये जितने भी स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और नेशनल कैपिटल रीजन के इर्द गिर्द आते हैं, यहाँ जो है धान गेहूँ बहुत अधिक होता है, अधिक मात्रा में इसकी उपज होती है मध्य प्रदेश वगैरह में। लेकिन मध्य प्रदेश का प्रदूषण दिल्ली में उतना नहीं पहुँचता। ठीक है, जो इसके एडजेसेंट स्टेट है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि ये तमाम जो गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट, उनके एफर्ट्स को भारत सरकार के द्वारा जो है इसका समर्थन दिया जाएगा, और साथ साथ उनके प्रयासों को और बल देने का प्रयास किया जाएगा। टुवर्ड्स प्रिवेंशन ऑफ बर्निंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यू एंड टू सब्सिडाइज मशीनरी रिक्वायरमेंट फॉर इंस्यूव मैनेजमेंट। और साथ साथ किसी भी प्रकार से जो क्रॉप की बर्निंग है, ठीक है, इससे जो है निजात पाया जाना चाहिए, या फिर जो भी अवशेष बच जाते हैं खेतों में उसे नहीं जलाना मतलब देना चाहिए। और साथ साथ कुछ ऐसे सब्सिडाइज मैकेनिज्म जैसे इंसेंटिव वगैरह प्रोवाइड करके, या फिर वैसे केमिकल बायोकेमिकल वगैरह प्रोवाइड करके, जिससे कि खेतों में जो है अवशेष बचते हैं उसको वहीं गलाया जा सके। या फिर कुछ ऐसे सरकार के द्वारा, जैसे एक गवर्नमेंट उड़ीसा या छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट है कि उनके द्वारा जो है एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि कुछ मैन्योर्स बनाने की विधि तैयार की गई है, जिसमें कि सारे पराली वगैरह जो बचते हैं वहाँ एक जैसे होता है ना, गांव में कुछ पैस्चर लैंड वगैरह होता है, वहाँ जमा कर लिया जाता है, और साथ साथ उसका जो है एक मैन्योर, एक खाद का रूप में जो है उसका फिर से रीयूटिलाइजेशन होता है। ठीक, तो ये सब सारे जो है इसमें बहुत सारे मशीनरी का मशीन वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, और साथ साथ एक तरफ से टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। और पूरे के पूरे सबसे बड़ी बात है कि स्टेट गवर्नमेंट के एफर्ट्स, उसके प्रयास होने चाहिए। क्योंकि देखो, प्रदूषण एडजेसेंट स्टेट में होता है, उसका इम्पैक्ट दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, तो दिल्ली में पड़ता है तो स्वाभाविक सी बात है कि दिल्ली के स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रयास करना चाहिए इन तमाम चीज़ों को लेकर। और साथ साथ जो भी एडजेसेंट स्टेट हैं उनको तो करना ही चाहिए, बट इसका मेजर इम्पैक्ट दिल्ली में होता है, तो दिल्ली सरकार को इसमें अधिक जो है प्रयास करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में प्रदूषण सिर्फ और सिर्फ क्रॉप रेसिड्यू को लेकर नहीं होता, यहाँ जो गाड़ियाँ से पॉल्यूशन होता है, इंडस्ट्री से पॉल्यूशन होता है, कंस्ट्रक्शन से पॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये सब तमाम चीज़ों को भी कंट्रोल करना होगा। अदरवाइज जो है आप एक डिफरेंट स्टेट में, अदर स्टेट में कह सकते हैं कि वो प्रयास तो किया जा सकता है, लेकिन किसानों की भी एक सीमा है। जब तक सरकार अगर इसमें साथ नहीं देती है तो शायद किसान जो है एक सस्ता उपाय देखता है कि भाई चलो इसे जलाना बड़ा सस्ता है, चलो जला दो। ठीक है, क्योंकि उसे जो है उतना लेबर के द्वारा रखकर फिर से उसे कटाई करना या फिर जुताई करना या फिर उसे वहाँ से हटाना संभव नहीं है। ठीक है, और वो अधिक एक्स्ट्रा बजट की डिमांड करता है। तो या तो आप इंसेंटिव दें। ठीक है, होता पहले क्या था कि गांव वगैरह में जो है पराली को जो है ऐसा कह सकते हैं ना कि धान गेहूँ की कटाई होती थी, तो उससे जो अवशेष बचते थे वो पशुओं के खाने के उपयोग में लाया जाता था। लेकिन समय और परिस्थितियों के अनुसार जो है चीज़ें बदल रही है। अब सारा का सारा हार्वेस्टिंग जो है मैकेनाइज्ड हो गया, मशीन के द्वारा कटाई होती है, तो जो अवशेष रहते हैं वो खेतों में ही पड़े रहते हैं और किसान को नेक्स्ट फसल भी बोना है। तो इन तमाम चीज़ों को जो है देखते हुए किसान सबसे सरल उपाय देखते हैं कि कितना जल्दी इससे निजात पाया जा सके। ठीक है, और एयर क्वालिटी, ठीक है, एज पर द सिस्टम ऑफ द एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, इसके कुछ स्टैटिक्स हैं जिसमें ऐसा कहा गया है कि बायोमास बर्निंग जो है PM2.5 लेवल्स इन दिल्ली एंड वॉज 30% फॉर बोथ द ईयर 2020। देखो, ऐसे तो बायोमास बर्निंग, ठीक है, जो कंट्रीब्यूशन है PM2 लेवल का वो जो है 13% है। ठीक है, पूरे के पूरे साल में अगर बात करूं तो इस बायोमास बर्निंग का, जैसे खरपतवार भी जलाना या फिर जो भी मतलब बायोडिग्रेडेबल है उसको जलाना, तो उन तमाम चीज़ों का जो है प्रदूषण में 13% योगदान है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक अच्छा नेगेटिव फैक्टर प्ले करता है इस प्रदूषण को फैलाने में। लेकिन अक्टूबर और दिसंबर मतलब ठंड के दिनों में, ठीक है, ठंड के दिनों में ये समस्या और जटिल हो जाती है। ठीक है, जिसमें कि लगभग इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 42% हो जाता है और 48% 2021 में। मतलब ठंड में जो क्या होता है ना कि फॉग वगैरह रहते हैं, स्मॉग वगैरह रहते हैं, एयर का कह सकते हैं सर्कुलेशन उतना नहीं होता,
और एक प्रकार से हवा उतनी नहीं चलती। तो ये सब सारे क्राइटेरिया हैं जिसमें कि पराली की समस्याओं को जो है प्रदूषण में और जटिलता प्रदान करता है और गहन प्रदूषण फैलाता है। ठीक है, तो एक्टिव फायर इवेंट्स और साथ साथ जो एक्टिव फायर इवेंट्स हैं ड्यू टू पैडी क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग, जो पैडी क्रॉप से रेसिड्यू बर्न करते हैं हम लोग जलाते हैं, तो उसमें जो है कई बार जो है आग लगने की समस्याएं भी इसमें बढ़ती है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है AFE इन 2021 बाई द 40% इन पंजाब। पंजाब में लगभग 14% जो है ऐसे केसेस देखने को मिले हैं। ठीक है, और 66.3% जो है वो हरियाणा में। ठीक है, मतलब ऐसा ऑब्जर्व किया गया है। एंड पंजाब एंड हरियाणा हैज़ डिक्रीज बाई 10% इन 2021 एज अगेंस्ट 2022। और लेकिन ऐसा एक प्रयास किया जा रहा है कि धीरे धीरे 10% का भी गिरावट देखने को मिला है और धीरे धीरे पंजाब और हरियाणा सरकार के द्वारा जो है कम किया जा रहा है। लेकिन मेगा स्केल पे जो है इसका अभी भी योगदान उतना नहीं है। जब तक दिल्ली में और दिल्ली के व्हीकल पॉल्यूशन और दिल्ली के इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन पॉल्यूशन को कम नहीं किया जाएगा, दिल्ली का पॉल्यूशन कभी भी कमने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, इस पैडी स्ट्रॉ जो पहले कभी पशुओं के खाने में काम लाया जाता था, उसे जो है वाइसफुल अगर यूटिलाइजेशन किया जाए तो एक बेस्ट टू वेल्थ का क्रिएशन भी हो सकता है और इस पॉल्यूशन से भी निजात पाया जा सकता है। और साथ साथ जो है पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में भी इसका यूटिलाइजेशन होता है। लेकिन बहुत लोगों का कहना है कि पेपर मेकिंग इंडस्ट्री जो है इसको इसलिए लेना नहीं चाहती क्योंकि इसमें हाई सिलिका कंटेंट होता है जो कि चोक कर देता है उस फर्नेंस को, और फाइबर की स्ट्रेंथ भी अच्छी नहीं होती, और सबसे बड़ी बात है कि इसका पीलापन मतलब येलोइश इन कलर होता है, और बहुत सारे इसकी स्टोरेज की कैपेसिटी भी चाहिए होती है। इस कारण जो है पेपर मेकिंग इंडस्ट्री, लेकिन पेपर मेकिंग में इसका यूटिलाइजेशन हो सकता है अगर कुछ थोड़ी बहुत भी कह सकते हैं एक प्रकार से इसमें एक प्रकार से अगर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाए तो शायद इसका वाइसफुल यूटिलाइजेशन हो और किया जा सकता है। ठीक है, जिससे कि किसान जो है बेचकर कुछ इंसेंटिव और कुछ वेल्थ भी क्रिएट कर सके। देखो, जब तक किसान को कोई लाभ नहीं दे तब तक वो पूरी की पूरी तरह से उसको यूटिलाइजेशन में नहीं लाएगा, और वो सिंपल सा सरल सा फॉर्मूला बनाए, चलो जला दो। पनिशमेंट अपने आप में सफिशिएंट नहीं है इसे रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि आप कितने किसानों को पनिश करोगे। ठीक है, तो ये सबसे बेहतर तरीका है कुछ इंसेंटिव का और कुछ ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे कि इससे इस समस्याओं से निजात पाया जाए। ठीक है, एक रेसिड्यू मैनेजमेंट की एक पूरी थेसिस लिखा जाए जिसमें कि एक्सटेंसिव क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट जो कि जिसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी और इकोनॉमिक विएबिलिटी हो, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ICAR के द्वारा कई एक प्रयास किए जा रहे हैं, कई एक कमेटी का गठन किया जा रहा है। अब देखिए समय आने पर परिस्थितियाँ धीरे धीरे जैसे बदलती है उस प्रकार से हम इन तमाम चीज़ों और इन तमाम कह सकते हैं कि समस्याओं से निजात पाएंगे। और दिल्ली की कह सकते हैं समस्या तो दिल्ली के द्वारा और दिल्ली के अंदर ही सॉर्ट आउट किया जा सकता है। हाँ, जो एक्सटर्नल इम्पैक्ट है उसके भी पोल्यूशन बढ़ाने का वो एक कारक है, लेकिन वह मूल कारक नहीं मैं मानता। ठीक है, चलो कोई नहीं, ये एक अच्छा प्रयास है भारत सरकार के द्वारा, एक प्रकार से कर सकते हैं पूरी की पूरी दिल्ली NCR में पोल्यूशन को रिड्यूस करने में यह एक अहम योगदान देगा। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो।